सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था काम करती है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस का यह काम है कि वो अलग अलग देशों की स्वतंत्रता के बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, लोकतंत्र के बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिससे इवैल्यूएट किया जाता है कि किस देश में कितनी स्वतंत्रता है। क्या आप जानते हैं उस रिपोर्ट ने क्या पब्लिश किया है? यहां गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, बीबीसी लंदन ने छापा है उस रिपोर्ट को, और वो रिपोर्ट चौंका देने वाली है क्योंकि दुनिया भर के लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और रिपोर्ट भारत के बारे में है। उन्होंने भारत को फ्री कंट्री से पार्शियली फ्री कंट्री का दर्जा दे दिया है, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र देशों की जो सूची में भारत था, अब उन्होंने उसको एक आधी अधूरी आजादी वाला देश का नाम देकर उस सूची में डाल दिया, जो बहुत ही ज्यादा घातक है। बीबीसी न्यूज ने छापा है भारत को लेकर, इंडिया इज नाउ ओनली पार्टली फ्री अंडर मोदी सेज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट चौंका देने वाली है, और उससे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इसकी चर्चा भारत में कहीं पर नहीं हो रही है, जो किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वो चर्चा कर सके। ये बीबीसी ने छापा, और इसको मैं हिंदी के अंदर आपको अनुवाद करके भी सुनाऊंगा, जिसको आप देख सकते हैं। पहला पैरा मैं पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में। इंडिया स्टेटस एज अ फ्री कंट्री हैज चेंज्ड टू पार्टली फ्री अकॉर्डिंग टू एन एनुअल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टीज। भारत का जो स्टेटस है स्वतंत्र देश से पार्टली स्वतंत्र, आधा अधूरा स्वतंत्र देश की सूची के अंदर डाल दिया गया है। एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसके अंदर लिखा है, एक पत्रकार ने इसका हिंदी अनुवाद करके भेजा था। अमेरिका की एक संस्था फ्रीडम हाउस ने कहा है कि भारत अब एक आजाद देश नहीं बल्कि आंशिक रूप से आजाद देश है। बीबीसी पर प्रकाशित ये रिपोर्ट कहती है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत में नागरिक अधिकार सीमित होते जा रहे हैं। इस संस्था ने भारत को फ्री कंट्री से पार्टली फ्री कंट्री की श्रेणी में डाल दिया है। सीधे सीधे रिपोर्ट में छपा है कि जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मोदी साहब की सत्ता आई है, बीजेपी सत्ता में आई है, तब से देश में स्वतंत्रता कम से कम होती जा रही है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार, वो कम होते जा रहे हैं, और इसको अब पूरी तरह से स्वतंत्र देश में नहीं डाला जा सकता है भारत को इनके बाद। और आगे लिखा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को स्वतंत्र देशों के स्तर से नीचे गिरना दुनिया के लोकतांत्रिक मानकों पर घातक असर डाले पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। दुनिया देखती है लोकतंत्र के बारे में, जब बात होती है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। ये 70 साल में हुआ था कि भारत में पूर्ण स्वतंत्रता और पूरी तरह से लोकतंत्र जिंदा था, लेकिन पिछले 7 साल में क्या हुआ है ये आप खुद समझ रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट जो फ्रीडम हाउस छाप रहे हैं ये आपके सामने, ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है मोदी जी के राज के अंदर। आगे भी इन्होंने लिखा है, दुनिया भर की मानवाधिकार और लोकतंत्र निगरानी संस्थाएं लगातार भारत के बारे में ऐसा कह रही हैं। भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई, ये महत्वपूर्ण है, भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की थी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा हासिल किया था। दुर्भाग्य से भारत अपना लोकतंत्र और दुनिया में अपनी इज्जत दोनों गंवा रहा है। ये लिखा जा रहा है हमारे बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी संस्था जो मापदंड जो करती है, पूरा इवैल्यूएशन करती है किसका, स्वतंत्रता का हर एक देश के अंदर। ये इतना बड़ा मामला है जो ये कह रही है कि 70 साल में बहुत मेहनत की गई थी, इतने सालों के अंदर, जिसके बाद भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा मिला था। आज इज्जत भी आपकी जा रही है और लोकतंत्र का स्तर भी गिर रहा है, तो दोनों गंवा रहे हैं। ये यहां लिखा है। एक पत्रकार ने इसमें बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर जागा हुआ हिंदू दरअसल धार्मिक उन्माद की डोज लेकर पड़ा है और नशे में बड़बड़ा रहा है। वो जागा नहीं है, वो बोरा गया है। इसमें बात उन पत्रकार महोदय ने, वो खुद भी हिंदू हैं, उन्होंने उनकी करी है जो भाजपा के समर्थन में बिल्कुल पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। हिंदू समाज को कोई बदनाम कर रहा है तो कहीं पर मुस्लिम समाज को कोई बदनाम कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो 20% लोग हैं हर समाज के, वो खुद अपने समाज के लिए कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चौंका देने वाली बात है। एक रिपोर्ट में यह कहा जाना कि अब भारत को हमने पूर्ण स्वतंत्र देश, पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी से हटा के आंशिक रूप से स्वतंत्र, मतलब आधी अधूरी स्वतंत्रता वाला देश के अंदर डाल दिया, देश की सूची के अंदर। ये कितना बड़ा झटका है भारत के लोकतंत्र के लिए। और ये बहुत बड़ी संस्था है जिसने ये बात जारी की है, जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, अपनी एनुअल रिपोर्ट। इससे पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं। भारत के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लिख रहा है वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम गोदी मीडिया का शिकार हो गए हैं। जो लोग काम कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं, उन पर गोदी मीडिया हावी है। गोदी मीडिया के पास संसाधन है, उनको उनकी रीच बढ़ाई जा रही है, उनको संसाधन दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं और पूरी फ्रेटर्निटी को उनकी बदनाम कर रहे हैं। यहां तक कि
आज तमाम लोगों को खुद अपनी बात रखने के लिए सामने आना पड़ रहा है। मैं कोई पत्रकार तो हूं नहीं, लेकिन बात मैं अपनी रख रहा हूं रोज आके, क्योंकि मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं जागरूकता फैले। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अखबार क्या क्या लिख चुके हैं। ये लिखा है एक बड़े अखबार ने, और उसके अंदर लिखा गया है इंडियाज, द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। नई दिल्ली ने जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर जो हमला किया है और पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिमिनल जस्टिस के अंदर बदल दिया है, ये बहुत घातक है। ये लिखा है अगले अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपको याद होगा 28 नवंबर 2020 को लिखा था, नरेंद्र मोदी थ्रेटन्स टू टर्न इंडिया इनटू अ वन पार्टी स्टेट। नरेंद्र मोदी जी भारत को धमका रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी धमका रहे हैं भारत को एक पार्टी वाला देश बनाने के अंदर जो तानाशाही के रास्ते खोलता है। इसके अंदर इन्होंने चर्चा की थी, द इकोनॉमिस्ट ने वो की थी, अर्नब गोस्वामी को किस तरह से जुडिशरी के अंदर बहुत जल्दी जमानत के लिए अर्जेंट हियरिंग भी मिल जाती है, जबकि बहुत सारे पत्रकार जेल में होते हैं, लेकिन वो अब बाहर निकल के आके कहते हैं ये भारत की जीत है। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए निरंतर हमला है लोकतंत्र के ऊपर। ये जो रिपोर्ट छापी गई है उसमें यह भी लिखा है कि लोगों की नागरिकता छीनने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी जो है स्पेशली उसकी नागरिकता छीनने का डर उसको बता के उसको उग्र करने की साजिशें रची गई हैं। उसके ऊपर हमले किए गए हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी सुरक्षित नहीं महसूस करती है, चाहे वो सिख हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर एक परेशान है भारत के अंदर। आप खुद भी देख सकते हैं, तो आप अगर आसपास देखें कितनी परेशानियां हैं। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट चौंका देने वाली है, लेकिन कौन चर्चा करेगा? क्या आज भी आपको लगता है कि मोदी जी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? अपना इलाज करा लीजिए। क्या आपको आज भी लगता है कि मोदी जी हर एक को साथ लेके चल रहे हैं? अपना इलाज करा लीजिए। जिस तरह से अमित शाह जी के नाम को कोट किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपने वाले अखबारों के अंदर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सही काम नहीं कर रही है। लेकिन हमें कुछ लोग जो सुधीर चौधरी साहब जैसे हैं, अर्नब गोस्वामी साहब जैसे हैं, नविका कुमार जैसे लोग हैं, ये तमाम लोग बताने को मजबूर कर रहे हैं, दीपक चौरसिया जी हों, सुमित अवस्थी जी हों, रूबिका लियाकत जी हों, तमाम लोग मजबूर कर रहे हैं हमको बताने के लिए, क्या, अंजना ओम कश्यप, के मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोकतंत्र की नजरों में मजबूत हो रहा होगा। 70 पत्रकारों पर राजद्रोह के मामले हैं, कितने पत्रकार जेल में सड़ाए जा रहे हैं। सिर्फ उनकी खता इतनी है कि उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ बोला है, अमित शाह साहब के खिलाफ बोला है, बीजेपी के खिलाफ बोला है, गवर्नमेंट के बारे में वो क्रिटिकल रहे हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट की गलत नीतियों को, लेकिन इसकी सजा उनको ये मिल रही है कि जेल में डाला जा रहा है, संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कहा कि वो इमरजेंसी के अंदर अंतर है, वो घोषित थी या घोषित है, और यहां पर आज जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनमें आरएसएस के लोगों को घुसाया जा रहा है, उनके अंदर एडजस्ट किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र खतरे में आता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको बार बार समझाइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या छप रहा है और हम क्या देख रहे हैं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।